हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10 सर्कल। सर्कल यानी कि वृत्त। हमारे चैनल पर जितने भी चैप्टर हमने करवा रखे हैं उसके भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बाद में आप भूल जाते, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना, क्योंकि सभी बच्चों को इस वीडियो का फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि हम करवाने वाले हैं जीरो से हीरो मेथड। कौन सा मेथड? जीरो से हीरो। आपको सर्कल में चाहे कुछ ना आता हो, फिर भी आज की क्लास के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आप भी किसी से कम नहीं हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। अब जैसे हमें बोला गया कि सर्कल, है ना, जिसको हम वृत्त कहते हैं। क्या है वृत्त, है ना। हमने बोला हमें पता है सर्कल है ना, आपको पता है सर्कल है, पर इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। हमारे पास एक धागा है, हमने क्या करा, हमने एक सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? एक सेंटर पॉइंट पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास धागा है, उस सेंटर पॉइंट में हम एक धागा पकड़ेंगे, है ना, और उस सेंटर पॉइंट से हम पूरा इसको पूरा घुमा देंगे। क्या कर देंगे? पूरा घुमा देंगे। और जो संरचना बनेगी, है ना, सेंटर पॉइंट से धागा पकड़े जो हम इसका राउंड एंड शेप घुमाएंगे, जो संरचना बनेगी वही सर्कल है। क्या है? वही सर्कल है, वही वृत्त है। अब देखो, जानने वाली बात क्या है, हमने क्या पकड़ा था सबसे पहले? बिंदु, जिसको हम सेंटर पॉइंट या फिर केंद्र बिंदु कहते हैं, है ना। केंद्र बिंदु हमारे पास। अब केंद्र बिंदु से पकड़ के जो हमने रेखा खींची है ना, जो ये स्ट्रक्चर बना है, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। आपने सुना होगा कि वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, सुने होंगे ना आपने। बस वही ये वाली परिधि है। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने सीखा केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु के चारों ओर हमने एक धागा पकड़ा, उसे सर्कल बन, एक शेप बनाया, जो क्या बना? राउंड एंड राउंड सर्कल बना, है ना। और इस सर्कल वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आवश्यक परिधि बोलते हैं। हमने केंद्र बिंदु देखा, परिधि देखी। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, जैसे कि, है ना, केंद्र बिंदु, परिधि। अब मैं क्या करता हूं, अब एक इस केंद्र बिंदु से, है ना, इसको हमने एक नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया इसको? हमने ओ नाम दे दिया। इस केंद्र बिंदु से मैं कोई भी एक रेखा वृत्त की परिधि को टच करता हूं। क्या करता हूं? केंद्र से वृत्त की परिधि को एक रेखा जो मैं टच करता हूं, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम बोलेंगे त्रिज्या। सुना होगा ना आपने, इस रेखा को हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। तो हमने देखो, ओ हमारा सेंटर था, रेखा बनी, तो जिस पॉइंट में बनी है ना, हमने उसको नाम दे दिया पी। क्या नाम दे दिया हमने उसको? पी नाम दे दिया। चलो, हमारे पास क्या आ गया? सेंटर पॉइंट आ गया। किसका? सर्कल का। सर्कल की सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि आ गई, फिर उसकी त्रिज्या आ गई, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, है ना। परिधि को हम सी से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद देखना, अब क्या है कि ये क्या है, त्रिज्या जो है को सेंटर से लेके परिधि तक है। अगर मैं क्या करता हूं, मैं इस रेखा को सेम यहां तक मिला दूं, है ना, सेम यहां तक मिला है, तो क्या हो गया? इस वृत्त के दो पार्ट हो गए। क्या हो गए? दो पार्ट हो गए। यानी कि जो रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करे, वो वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। तो हमने देखो, इसको हमने नाम दिया ओ, इसको हमने दिया पी, यहाँ बिंदु टच हमने इसको दे दिया क्यू, है ना। तो अब यहाँ देखना कि हमारा सेंटर पॉइंट क्या था। यहाँ देखो, हमारा वृत्त का जो सेंटर पॉइंट यानी जो केंद्र बिंदु था वो था ओ। समझ में आई बात? उसके बाद जो रेडियस थी यानी जो त्रिज्या थी हमारी, वो क्या थी? ओपी। क्या थी? ओपी हमारी त्रिज्या थी। हमने क्या बताया कि हमारी त्रिज्या क्या है? ओपी है। उसके बाद जो व्यास है ना, जिसको हम डायमीटर यानी डी से डिनोट करते हैं, डी क्या आ गया हमारे पास? डी आ गया हमारे पास क्यूपी। क्या आ गया? क्यूपी हमारे पास व्यास आ गया, है ना। जो वृत्त की परिधि है जिसको सी बोलते हैं, वो तो हमारे पास पूरा सर्कमफ्रेंस है ही, है ना।
अब हमारे पास क्या बच गया, देखो त्रिज्या आ गई, व्यास भी आ गया, परिधि भी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किसी भी एक पॉइंट से रेखा खींची एक वृत्त को, जो क्या करती है, वृत्त को दो बिंदु पे काटती है। क्या करती है, वृत्त को दो बिंदु पे काटती है, पर वृत्त के दो बराबर हिस्से नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि मैंने एक वृत्त पर रेखा खींची जो वृत्त को दो जगह से काटती है पर उसको बराबर नहीं करती। वो क्या कहलाती है, इस वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्त की जीवा। समझ में आया। और जीवा के साथ साथ जो इसका दूसरा नाम है वो हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्यों करते कहेंगे भाई, क्योंकि ये वृत्त को काटती है। क्या करती है, वृत्त को काटती है। ये मैंने काटा तो ये क्या हो गया, ये वृत्त की एक छेदक रेखा हो गई, है ना। क्या हो गई, छेदक रेखा। और जीवा भी हम इसको कह सकते हैं। समझ में आया। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा वृत्त का सेंटर पॉइंट, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा या फिर छेदक रेखा, है ना। एक चीज और है, अब देखो क्या करता है, जैसे व्यास ने क्या किया, अपने व्यास ने वृत्त को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, है ना। छेदक रेखा जीवा ने क्या किया कि वृत्त को काट दिया। अब मैं आपको कहूँ कि कोई रेखा है ना, कि कोई रेखा है जो वृत्त को काटती नहीं, बस सिर्फ छू के, एक पॉइंट पे छू के निकल जाती है। क्या करती है, वृत्त को काटती नहीं, छू के फिर चली जाती है। तो वो क्या हो जाएगी, वो वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, है ना। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। अब यहीं से हम सर्कल के जो वृत्त के फॉर्मूले देखेंगे। अब देखो क्या होता है कि वृत्त की जो परिधि है, अब परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि को डिनोट करते हैं हम सी से। तो क्या होगा, सी बराबर 2πr, है ना। क्या है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, जिसमें पाई का वैल्यू आपको पता है कि आपको क्या लेनी है, 22/7। जब तक आपको कहा ना जाए पाई की वैल्यू के लिए, आपको हमेशा 22/7 ही लेनी है ना। और ये पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो एक अपरिमेय संख्या, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर कैसे, है ना, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होते हैं, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, जबकि ये क्या है, ये p/q की फॉर्म में है ना। डाउट आएगा तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है कि जो इसकी वैल्यू आएगी ना 3.14 वो कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या रहेगी, जो इसका वैल्यू आएगी वो कंटिन्यू चलती रहेगी, जो कि एक अशांत आवर्ती है। कौन सी है, अशांत आवर्ती है। इसी कारण इसको अपरिमेय संख्या में डिनोट किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। इसीलिए इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ना कि परिमेय संख्या, जबकि ये p/q की फॉर्म में है। समझ रहे हो, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमने क्या क्या सीखा, हम रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमारे पास एक केंद्र बिंदु था, उस पर हमने एक सर्कल बनाया, है ना। सर्कल बनाया जो हाफ डिवाइड करती है ना, जो आधी रेखा केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक, वो कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक है। और जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है वो कहलाते हैं वृत्त का व्यास, है ना। और जो वृत्त को दो जगह से काटती है, जिसको हम छेदक रेखा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और जो वृत्त को सिर्फ छूकर निकल जाती है, क्या करती है, एक बिंदु पे सिर्फ छूकर निकल जाती है, वो वृत्त की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट डाल के लिख लेना। क्या लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना। क्या लिखनी है कि वृत्त के, है ना, एक बिंदु पर, क्या लिखा है मैंने कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया कि भैया मैंने कहा है ना, क्या कहा है कि मैंने कहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर, है ना, केवल एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये वृत्त है हमारे पास, वृत्त आया।
अब मैंने कहा वृत्त के किसी एक बिंदु पर, ये एक बिंदु है, स्पर्शरेखा की खास बात क्या है, वो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती है ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, मैंने क्या बोला है कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक और एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। खींच के ट्राई कर लेते हैं। अब देखो एक स्पर्शरेखा तो हमने ये खींच दी, अब दूसरी खींचो, ये ऐसे खींच दी, क्या करेगी ये, अब देखो इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया है, ये खींची इसने भी काटा, ये खींची इसने भी काटा, ये खींची इसने भी काटा और ये खींची इसने भी काटा। यानी एक के अलावा हम जो भी स्पर्शरेखा खींचेंगे वो वृत्त को क्या करेगी, दो जगह से काटती चली जाएगी। और जैसे ही वृत्त को दो हिस्सों में या फिर दो जगहों पर काटा ना, वो कौन सी, वो छेदक रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। भाई साहब समझ में आया। इसलिए स्पेशल नोट है, ध्यान रखना आपके क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद सपोज दैट ये हमारे पास सर्कल है ना, थोड़ा अंडा बन गया है। क्या करता हूं मैं वृत्त के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक स्पर्शरेखा खींचता हूं, है ना, और वृत्त के इस एंड पॉइंट पर एक स्पर्शरेखा खींचता हूं, है ना। तो ध्यान से देखना कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेखा समांतर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि दो स्पर्श रेखा, क्या है कि दो स्पर्श रेखा एक वृत्त पर आपस में क्या होगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। समझ में आया है ना। क्योंकि स्पर्श रेखा की खास बात क्या है, सिर्फ टच होके निकलती है। तो टच होके निकलेगी तो कोई भी दो स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, हमेशा समांतर होंगी। चलो ये स्पर्श रेखा हमने हटा दी, है ना, ये खींच ली मैंने, ये खींच ली, यानी सिर्फ दो ही समांतर रेखा आपस में होगी। अगर मैं एक तीसरी खींच देता हूँ पास में, है ना, तो मुझे इसे समांतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरी रेखा एक और खींचनी पड़ेगी, है ना। यानी कि एक वृत्त पर केवल दो ही स्पर्श रेखा समांतर होंगी। समझ में आया। ये आगे पे क्वेश्चन में आने वाला है। अब देखो दूसरी बात कि जैसे ये वृत्त है ना, वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है ना। अब केंद्र बिंदु से हमने कोई रेखा खींची, है ना, वो किस बिंदु पे मिलाती है, सपोज दैट कि ये केंद्र O हो गया, ये बिंदु P हो गया, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं P बिंदु से टच होकर स्पर्शरेखा निकालता हूँ जिसका नाम है Q और R। क्या निकाली है मैंने, ध्यान से देखना कि मैंने एक वृत्त खींचा जिसके केंद्र से हमने एक रेखा खींची बिंदु P तक, यानी जो वृत्त की परिधि को टच करती है, और इसी P से एक स्पर्श रेखा गुजरती है PR, है ना। तो इसको क्या सिद्ध होता है, इस पर सिद्ध होएगा कि क्या है, जो P रेखा है वो PR पर क्या है, लंब है। यानी जो OP रेखा है वो PR पर लंब है। क्या है, जो OP रेखा है वो लंब है किस पे, PR पे। क्या है, लंब है PR पे। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स ये भी 90 डिग्री का होगा, है ना। लंब का मतलब क्या होता है, लंब का मतलब अगर किसी रेखा को दूसरी रेखा पर लंब है, इट मीन्स वो 90 डिग्री का कोण मैनेज करती है ना। इट मीन्स कि ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, है ना। अब करते हैं फॉर्मूले की बात। एक केंद्र बिंदु है यहाँ, है ना, हमने वृत्त बना लिया। क्या बना लिया, हमने वृत्त बना लिया जो कि एक अंडा बन चुका है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे वृत्त की परिधि जो है ना, इसका मान ज्ञात करना है ना। तो देखो वृत्त की परिधि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अभी बताया। किससे डिनोट करते हैं परिधि को, C से, यानी कि सर्कमस्टेंस करते हैं, है ना। तो C = 2πr, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा, परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा। डन है। अब देखो इसी बिंदु से मैंने एक त्रिज्या खींची ना, क्या खींची, एक त्रिज्या। तो OP क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, है ना। और OP से एक रेखा खींची थी मैंने, ये इक्वल पूरा, है ना, जो क्या करती है, जो वृत्त को दो भागों में डिवाइड करती है। तो रेखा कौन सी हो गई, Q और P, है ना। अब ध्यान से देखना कि, है ना, जो यहाँ तक त्रिज्या थी वही पूरी होकर क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिज्या है ना, जो त्रिज्या है वो आधी है, किसकी आधी है, वो व्यास की आधी है। क्या है, व्यास की आधी है। समझ में आया। इट मीन्स अगर कि ये पूरी रेखा का मान मेरे पास 8 है तो मुझे त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि व्यास का मान कितना है, 8 है, √2 करा 4, यानी कि त्रिज्या मेरी ये 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया।
क्या मैं कह सकता हूँ ना कि त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी है। तो यही मैं अगर बोलूँ कि व्यास का मान मुझे निकालना है, मेरे पास त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू त्रिज्या, यानी क्या हो जाएगा व्यास त्रिज्या का 2 गुना, है ना। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इसको कैसे करेंगे, त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं r से और व्यास करेंगे हम d से, तो d/2, है ना। हमें अगर r निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा d/2, और यही हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 इंटू r। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये सब तो हमने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, मुझे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना कि इसने कितना एरिया कवर करके रखा है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो देखो वृत्त का एरिया हमें ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं a से, है ना। तो a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a = πr³। क्या हो जाएगा πr³। ये आपके वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, है ना। तो हमने अभी क्या देख लिया, हमने वृत्त का क्षेत्रफल देख लिया, परिधि देख ली, त्रिज्या देख लिया, व्यास देख लिया, और छेदक रेखा और स्पर्श रेखा भी हम देख चुके हैं। अब इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो ये वृत्त है ना, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, क्या है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। अब मुझे बताओ इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरा, कि कोई बिंदु वृत्त के बाहर की तरफ है, कहाँ है, वृत्त के बाहर की तरफ है, तो मुझे ये बताओ कि इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसको देखो, इसका सिंपल सा उत्तर क्या है, स्पर्श रेखा। पहली ये गई स्पर्श करते हुए, दूसरी ये गई, ठीक है, मान लो स्पर्श कर लिया इसने, है ना। अब इसके अलावा देखो कि कोई स्पर्श रेखा होगी क्या, नहीं। इट मीन्स क्या है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से, है ना, बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। लिखता हूं, देखो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया ना, है ना। अब ये बिंदु क्या है, वृत्त के बाहर है ना। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये बिंदु क्या है, अब वृत्त के अंदर आ गया। अब बताओ, है ना, अब ये बिंदु वृत्त के अंदर है, अब बताओ इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, है ना। तो देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को स्पर्श करती है ना। अब हम इस बिंदु से कोई भी स्पर्श खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेगी वो स्पर्श को काट देगी, है ना। इसका मतलब है कि वृत्त के अंदर वाले बिंदु से, क्या है, अंदर के बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या करती, नहीं खींची जा सकती। समझ में आया। अब तक के वीडियो में आपने जो कुछ सीखा है ना, अब देखना मैं आपसे एक चीज पूछने वाला हूं। क्या आपको प्रमेय 10.1 का पता है क्या, है ना। जो प्रश्नावली है प्रमेय 10.1 दे रखी है ना। आपने अभी का अभी उस प्रमेय को सीख लिया है, पर आपको पता नहीं कि आपने सीखा है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, आपने अभी का अभी इस प्रमेय को सीखा है, पर आपको नहीं पता ये प्रमेय है कि नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे कि सर्कल है ना, मैंने कहा था आपसे कि एक सर्कल है, उसका एक मध्य बिंदु है ना, जिसको केंद्र बिंदु कहते हैं, है ना। अगर केंद्र बिंदु से मैं वृत्त की परिधि पर रेखा खींचता हूँ, हमें पता है क्या कहलाएगी, वो त्रिज्या कहलाएगी। तो केंद्र बिंदु हो गया O, त्रिज्या हो गई, जो बिंदु टच हुआ वो हो गई P, यानी हमारी त्रिज्या क्या हुई, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, OP हो गई। बहुत बढ़िया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बिंदु है ना P, इस P बिंदु से एक स्पर्श रेखा निकलती है, जो क्या है, Q और R है। क्या बोला मैंने कहा कि जो P बिंदु है ना, उसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा गुजरती है, जिसका नाम है Q और R। अब मुद्दा यह है कि अब OP क्या होगा, सीधी सी बात है कि OP क्या होगा, जो OP है ना, वो लंब होगा किस पर, QR पर।
समझ में आया? क्या होगा? OP लंब होगा QR पर। ये बस यही हमारी प्रमेय 10.1 है। समझ में आया? प्रमेय का तात्पर्य ये है कि इसमें आपको सिद्ध किया है कि जो OP है वो लंब होगा QR पर। क्या होगा? एक लंब होगा QR पर। तो लंब होगा, इसका मतलब क्या है? जो हमारा एंगल है OPR वो हो जाएगा 90 डिग्री का। साथ ही साथ O एंगल है हमारा OP और Q वो भी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जो लंब है उसका मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री का कोण प्रेफर करती है ना? ये हुआ OP, ये Q और R। बस यही हमारी प्रमेय 10.1 है ना? आपने सीखी ना? आपने सिंपल से मेथड में आपने पूरी की पूरी प्रमेय एक बार में सीख लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा कॉन्सेप्ट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पूरा 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, दिल खुश हो जाएगा मेरा। और अगर आपने कमेंट करा तो मैं और बढ़िया आपके लिए ऐसे वीडियोस लेते आता रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 10.1 के साथ। बाय बाय, सी यू सून।